मैं एसएससी ऑफिस गया था अंदर मीटिंग के लिए, अभिनय सर भी साथ में थे। और वहाँ जाके जो चीज़ें हुई मैं आपको बहुत कंसाइज वे में बता देता हूँ आपको क्या क्या बातें हुई। हमने सबसे पहले अपना ड्राफ्ट अंदर भेजा था, जो हमने पूरे मेहनत के साथ में लग के 4 दिन में तैयार करा था, जो जो इश्यूज उसमें हैं। जब हम अंदर जाते हैं तो हमारी मीटिंग सबसे पहले तो चेयरमैन सर से नहीं कराई जाती है, डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर से उनसे कराई जाती है। हालांकि डायरेक्टर लेवल भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, वो भी अपने आप में ठीक ठाक है और उनके सामने भी हमारी एटलीस्ट डिमांड्स पहुंच चुकी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो उनके रिप्लाई थे हमारी चीज़ों को लेके, सबसे पहला जो आपके मन में एक है कि क्या सर कोई पेपर पोस्टपोन होने वाला है, स्टेनो का क्या होगा, सीजीएल का क्या होगा। ये बात मैंने भी सीधे सीधे रखी थी कि सर अगर आपको ये पता है कि इतने सारे इश्यूज़ इसमें सारी चल रहे हैं, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि जो पेपर है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। तो उन्होंने इस बात से साफ मना कर दिया कि आप देखोगे कि स्टेनो का पेपर है, इसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जितने इश्यूज़ आप हमारे सामने लेके आए हैं, इससे भी ज़्यादा इश्यूज़ तो हम पहले से पता हैं। उन्होंने ये बात बोली और उसके बाद मैंने वहीं पे इंटरवीन करके बोला भी कि सर जब सारे इश्यूज़ पता हैं तो फिर सिलेक्शन पोस्ट तो कैंसिल हो जाना चाहिए। यहाँ पे इतने सारे बच्चों के साथ में गलत हुआ है, तो उनका कहना था कि कुछ बच्चों के साथ में अगर गलत हुआ है तो उसके लिए सारे पेपर को हम कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने एक नंबर भी बताया कि लगभग 55,000 लोग हमारे ऐसे हैं रडार पे जो जिनके साथ में कुछ गलत होने की संभावना है, कि जिनके साथ गलत हुआ है। हालांकि इस नंबर से धोखे में बता जाना है, इससे सिर्फ 55,000 नहीं है, ये तो एक हमें तो दिखाया जा रहा है कि देखो इतने बच्चों के साथ बस 55,000 भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जितना एक्चुअल नंबर है ये बहुत छोटा दिखाया जा रहा है हमें। इसके अलावा हमने सारी और भी समस्याएं थी, सीपीओ का रिज़ल्ट था, उस पर भी बात करने की कोशिश करी। तो उनका कहना था कि सीपीओ का जो रिज़ल्ट है वो तैयार है, लगभग 1 महीना हो चुका है उसको तैयार हुए, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है। तो उनका कहना है कि जुलाई के स्टार्टिंग में आपका रिज़ल्ट लगभग तैयार हो गया था, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया है क्योंकि एमएचए की तरफ से ऑब्जेक्शन है, और एमएचए से जैसे क्लियरेंस मिल जाएगी तो हम उस रिज़ल्ट को पब्लिश कर देंगे। हमने ये पूछा कि सर ये बात तो हम पिछले 4 महीने से सुनते आ रहे हैं। तो उनका कहना था कि सर, हमने कहा कि कोई डेट बताओ कब आएगा, महीना, 15 दिन, 10 दिन। उनका कहना था जल्दी आएगा, लेकिन कोई डेट नहीं बता पाएंगे। रॉन्ग क्वेश्चंस पे या बाकी सारी चीज़ों पे भी हम लोगों ने बात करी थी कि क्या आपका ये गलत क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हमने वो वाला इशू भी रखा था सामने सीधे सीधे कि जो क्वेश्चंस के कुछ के आंसर बोल्ड होके आ रहे हैं। तो लगभग हर चीज़ पे सीधे सीधे तौर पे मना कर दिया उन्होंने कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, पेपर एडिक्विटी ही लेने वाला है एज़ पर हिम, जो उनके हिसाब से है। उन्होंने कहा है कि वेंडर, हमने जो टेंडर दिया था, हमने ये भी सवाल किया कि आपने टेंडर इस तरीके से दे कैसे दिया, एक फ्रॉड कंपनी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनका कहना था कि आपके हमारे कहने से फ्रॉड नहीं हो जाती है, उसने टेक्निकल इवेल्युएशन में सही साबित किया है खुद को, इसलिए टेंडर मिला है। और हमने कहा कि टेक्निकल में कर कैसे दिया, वो सेंटर कैसे नहीं ला पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे वादा किया था कि सेंटर सही कराएंगे, अब वो वादा पूरा नहीं कर पाए तो हम उनको डांटते हैं। समझ रहे हैं आप किस लेवल की बात है। और इतने जहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों लोगों का भविष्य दांव पे है, वहाँ पे वादे के हिसाब से काम चल रहा है। अब आगे हमें क्या करना है, हम वहाँ से आए, बहुत हमसे जिस तरीके से बातें करी गई, मैं सारी चीज़ें नहीं एकदम से बता सकता हूँ, लेकिन हाँ बहुत अच्छा, कुछ भी एक भी पॉजिटिव आउटकम नहीं रहा। नॉट अ सिंगल पॉजिटिव थिंग, नॉट अ सिंगल पॉजिटिव थिंग टिल नाउ। सुबह से हम आए, थप्पड़ भी खाए हैं, मार भी झेली है, पुलिस का अत्याचार, बारिश, हर एक चीज़ रही है, लेकिन उसके बाद भी हम लगातार लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि कुछ करेंगे। कुछ टीचर्स को डिटेन कर लिया गया, कुछ टीचर्स को कहीं ले जाया गया। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि किसी भी टीचर की रील देख के, वीडियो देख के ये मत जज करना कि ये हमारे लिए काम कर रहा है, दूसरा हमारे लिए फलाना काम नहीं कर रहा है। आदमी अगर डिटेन हो जाएगा तो यहाँ पे जो बाकी की चीज़ें हैं, चेयरमैन साहब से मिलना है या किसी से मिलना है, जो प्रॉपर चैनल के थ्रू बात पहुँचानी है, अपना मुद्दा आगे बढ़ाना है, वो मुद्दा हम कैसे बढ़ाएंगे। अगर सबको उठा के बस में हम बैठ जाएँ, चलो जी बस में लेके चलना, डिटेन हो जाते हैं तो वीडियो वहाँ से बन जाएंगी। सब चीज़ें सही नहीं है। डिटेन किए गए, उनको दिल्ली के बाहर ले जाया गया है, सारी चीज़ें हैं, वो सब नहीं है। हर एक टीचर आपके लिए पूरे भारतवर्ष से चल के आया है, आपके लिए खड़े